नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। माता रानी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए कई तरीके की लोग अफवाहें उड़ाते हैं, कई तरीके के प्रति लोग कुछ भी बोलते हैं। कई ऐसे चैनल्स हैं, कभी अच्छा बताते तो कभी बुरा भी बताते हैं। इस तरह से कारोबार होता रहता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्जैक्ट आप किसी के भी बहकावे में ना आए। कुछ समय न मिलने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही समय मिलेगा फिर हम आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचा देंगे। प्यारे मित्रों, 100 की सीधी एक बात समझ लो, चुनाव से पहले आपका वेतन वृद्धि होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के खाते में पेमेंट आया उनको बोल दिया गया है, आजकल में ही स्टेटमेंट निकलवा कर ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार क्या दे रही है। क्योंकि अभी जो मैंने पता किया है तो कुछ लोगों के द्वारा ये पता चल रहा है कि नई नियुक्तियों वालों को खाते में पेमेंट मिला है, और क्या मिला है, किस चीज़ का मिला है, ये पुष्टि करना बाकी। मैं उसको जल्द से जल्द करके आप तक पहुंचा दूंगा। इसके अलावा प्यारे मित्रों, आपको बता दूं कि आपके ही विभाग का एक व्यक्ति, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ लोग फर्जी ट्रांजैक्शन स्लिप बनवा करके जो 420 के तहत आता है, मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ 420 आप लोगों को करा देनी चाहिए, जो लोग आपको गुमराह करते हैं। आपको बता दें कि 420 करके कई स्क्रीनशॉट ऐसे फर्जी वायरल किए गए। कोई एक बुलंदशहर, शायद मुझे बताया गया है, कोई वहां नानक चंद करके व्यक्ति है, उसके द्वारा उसने खुद रिकॉर्डिंग में हाँ बोला है कि हाँ ये कार्य मैं ही करवा रहा हूं। तो उसके द्वारा ये कार्य कराया गया है आपको गुमराह करने के लिए। क्योंकि कुछ जिलों में पेमेंट आया, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अपने साथ जुड़े हुए जो अपने बहुत घनिष्ठ हमारे ग्राम प्रहरी हैं, उन्होंने मुझे खुद स्पेशली अपना खाता नंबर चेक कराया, इसलिए मुझे ट्रस्ट है, भरोसा है। तो कई लोगों में आया है, लेकिन इसको लगे हाथ एक चौकीदारों के पीछे एक मजाक जो किया गया है, ये बहुत ज्यादा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। नानक चंद जो व्यक्ति है, बताया जाता है कि उनका कुछ स्क्रू भी ढीला है, कुछ लोग कहते हैं, मुझे इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। इसके अलावा बताया जाता है कि राजीव शुक्ला के बहुत वो खास इंसान है, मतलब ये समझ लीजिए वो इतने खास हैं कि एक भाई की तरह है। तो ये एक साजिश के तहत आपके बीच में एक जहर घोरने का कार्य किया गया, आपको सिर्फ भड़काने के लिए किया गया कि ताकि आप अन्नू त्रिपाठी पे भड़क पड़ो या अन्य लोगों पे भड़क पड़ो। लेकिन आप लोगों ने अपने दिमाग से काम लिया, संयम से काम लिया न, वरना ये लोग किस तरह से आंदोलन करवा देते ये फर्जीवाड़ा के तहत कि भाई सबका वेतन आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा। जबकि सच ये है कि गिने चुने 4-5 जिलों में आया है, इसके अलावा कहीं भी वेतन नहीं आया। लेकिन ये फर्जीवाड़ा जो किया गया, ये बहुत ज्यादा मुझे कष्ट हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि हम उसका भी पर्दाफाश जल्द करेंगे। मैं शांत नहीं बैठता हूं, लेकिन पूरा डिटेल के साथ जब मैंने पता करके निकाला तो उसमें जो ये मुखिया निकला है, ये व्यक्ति बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप इनके खिलाफ खड़े होकर के बात कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। हम इतना जानते हैं कि देखिए, हमने अभी भी हम कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज में हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेरे खाते में पेमेंट नहीं आया, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी खबर इस तरह से नहीं डालता हूं, क्योंकि मैं देखिए अपना चेहरा छुपा करके खबर नहीं बनाता हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। मैं इसीलिए सामने आकर के खबर बनाता हूं कि भाई मैं जो भी बोलूंगा एग्जैक्ट बोलने का प्रयास करता हूं। 100 में से 1-8% हर किसी से गलतियां होती हैं। 100% इस कलयुग में कोई सत्य नहीं बोल पाता है, थोड़ा बहुत हर किसी से कमियां हैं, कोई भी कितना भी प्रयास करे। तो मैं भी ये नहीं कहता हूं कि नहीं मैं बहुत सच्चिदानंद बना बैठा हूं, कभी कभी होता है। लेकिन ये जो खबर मैंने चलाई थी बोनस को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने ये खबर चलाई थी, उसको देखकर ये खबर मैंने भी चलाई और आप तक जानकारी पहुंचाई। इसके अलावा सरकार के पोर्टल के द्वारा भी जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हमने बताया न, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। तो इसलिए आप लोग अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी के बहकावे में आप लोग ना आए। जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इन लोगों से सावधान हो जाएं। और समस्त ग्राम प्रहरियों से मेरा आग्रह और अपील है कि उम्मीद करते हैं कि दिसंबर माह में ही धरना का आयोजन होगा, इसलिए सक्रियता जरूर बना लें। क्योंकि ये इसलिए रखा गया है कि ताकि सभी का धान वगैरह फसल सब कट जाए और दिसंबर में एक वो विशाल रूप देकर के सरकार से मांग करना है। क्यों, देखिए सरकार आपको देगी, कुछ ना कुछ देगी, लेकिन कुछ से काम नहीं चल सकता, ठीक है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा तो सक्रिय होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज प्यारे मित्रों, आपको एक और बात बता दूं, क्या होता है कि कई बार अभी देखिए योगी सरकार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी कार्य करती है तो बहुत सारा बुरा भी कार्य करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छा भी करती है तो बुरा भी करती है, थोड़ा अच्छा बुरा होता रहता है। देखिए सरकार किसी भी तरह से, मैं एक बात जरूर डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है यानी योगी जी की, इस सरकार में भेदभाव थोड़ा कम हो रहा है। इसके अलावा एक समानता के साथ देखा जा रहा है। जैसे मैं देख रहा हूं धरना कई लोग कर रहे हैं, जने कितने विभाग कर रहे हैं, जिनका वेतन 20,000 है वो भी कर रहे हैं, जिनका 12,000 वो भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी का भी वेतन नहीं बढ़ा रही है। तो ये बहुत हद तक एक तरीके से एक तरफा कार्य नहीं कर रही कि उनका बढ़ा दिया और आपका नहीं बढ़ा। तो इसलिए जिस दिन भी वेतन वृद्धि बजट में आएगा तो सबका एक साथ वो बढ़ाएगी, चाहे भले 500-500 हजार बढ़ाएगी जरूर, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा करना है तो उसके लिए थोड़ा मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीजों को थोड़ा आप लोग अपने दिमाग से सोचा करिए, आप मेरी मत सुना करिए, आप ना अपने माइंड से भी सोच लिया करिए। मैं आपको प्रयास करता हूं आपको एक एक चीज बारीक से समझाने का। याद रखिए कि देखिए अगर आपने जरा सा भी हिला वाली कर दिया ना, जरा सा भी, तो ऐसे ठग और लुटेरे बैठे हैं कि जो आपको खा सकते हैं। चलते चलते एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए हम बहुत शानदार उपस्थिति में आ रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपके बीच में एक ऐसा मिशन लेकर के हम उतर रहे हैं मैदान में जो शायद अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। मैं मिशन का इशारा बता देता हूं, इसके बाद कार्य जब होगा तब देखा जाएगा। देखिए मिशन ये होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिलों में हॉस्पिटल्स हैं और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इन लोगों से हम टाई ऑफ करेंगे कि हमारा कार्ड दिखाने पर अगर कोई आता है तो लगभग 20 से 25% तक का डिस्काउंट उसे दिया जाए। इस तरीके की स्कीम हम बना रहे हैं ताकि इससे महंगाई भी कम हो और हम लोगों को रोजगार भी दे सके। रोजगार ये कि कार्ड की एक नॉर्मल और मामूली एक कीमत रखी जाएगी, वो एक बार आपको बनवाना होगा। आपने बनवा लिया, आप बढ़िया से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जहां पर 1,000 फीस लग रही है वहां आपके 200 रुपए बचेंगे। आपका जहां पर वो क्या नाम इसको बोलते हैं, हॉस्पिटल में जहां पर 10,000 का इलाज हो रहा है तो वहां आपके 2,000-2,500 रुपए बचेंगे। और ये इसलिए कर रहा हूं, एक मामूली फीस, मतलब मामूली चार्ज वो इसलिए क्योंकि कार्ड का भी खर्चा आता है। इसके अलावा जो मार्केट में लोग कूदेंगे बनाने के लिए उनको भी तो पैसा चाहिए, फ्री में तो कोई नहीं करता। तो उन मार्केट में भी जो लोग कूदेंगे तो सबसे पहले हमारे ग्राम चौकीदारों को मौका दिया जाएगा कि आपको ये कार्य सौंपा जाएगा और आप लोग ये भली बात करेंगे। देखिए 200-400 रुपए में अगर किसी का फायदा हो रहा अच्छा खासा, मैं हजारों की बात कर रहा हूं, फायदा हो रहा तो इसमें बुरा नहीं। तो इसके लिए क्या है कि हर जिले जाना भी पड़ेगा हमको, तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो आप समझ रहे, क्योंकि ये मिशन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है और इस मिशन में लगने का मतलब समझ रहे हैं ना, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का कुछ हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। और बहुत जल्दी ही रजिस्ट्रेशन के तहत कि मतलब सरकारी अथॉरिटी के साथ, ये नहीं है कि फर्जीवाड़ा हो, तो इस तरीके से कार्य करना चाहते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें क्या इस तरीके की स्कीम से आप संतुष्ट रहेंगे। चौकीदार के अलावा आम जनता भी इसको ले सकती, जो गरीब है, जिनका आय 2 लाख से नीचे है, उन्हीं को ये कार्ड मिलेगा। इससे ऊपर कमाई वालों को ये कार्ड उपलब्ध नहीं होगा। ये एक बहुत सारे सिस्टम है मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सारी उसमें ऐसी भी स्कीम है कि अगर आप घायल अवस्था में होते हैं तो वहां पूरा सहयोग आपका किया जाएगा। तो कुछ चीजें हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी ऐसा कुछ मिशन बनाया जाए जिससे महंगाई को कम किया जा सके और हमारे समस्त हमारे गरीब बंधुओं को पूरा मदद मिल सके। इतना मान कि मतलब आजकल तो इतना बीमा कंपनियां नहीं मदद देती होंगी, हम तो ऑन स्पॉट देंगे। आप कार्ड बनवाइए, कल जाके इलाज करवाइए, कल जाके एडमिशन करवाइए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, 1 रुपया पूरा वापस कर दूंगा। कुछ ऐसी हम सुविधाएं ला रहे हैं बाकायदा प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ। तो मित्रों इंतजार करिए, जल्दी ही मैदान में कूदेंगे। लेकिन आप लोग हमें सलाह भी दे दीजिए क्या आप इस मिशन से संतुष्ट हैं, अगर हैं तो हम जरूर लाएंगे। जय हिंद।